खुदा के फजल से संभाले जाते हैं और ये खुदा का अनुग्रह है कि हम लगातार पवित्रताई के बारे में सीखते आ रहे हैं। लगातार हमें पवित्रताई के बारे में सीखने के लिए मिल रहा है। ये भी खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि वो अपने वचन को भेजकर हम सब शुद्ध हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और उसके नाम में फतेहमंद हो जाएं। यूसुफ के बारे में लिखा गया कि उसने अपने चांदी का जो प्याला था, यूसुफ ने अपनी चांदी का जो प्याला था बिन्यामीन के थैले में डलवा दिया। सबसे छोटा बिन्यामीन था, तो सबसे छोटे के थैले में, बिन्यामीन के थैले में वो चांदी का प्याला जो था वो रखवाया। हमारा यूसुफ प्रभु यीशु मसीह भी सबसे छोटे के जीवन में ही वो चांदी का प्याला रखना चाहते हैं। चांदी जो है वो पवित्रताई को दर्शाती है। पढ़ेंगे आज हम नीति वचन 25 बाब उसकी 4 आए। चांदी दा खोट कड्डो तां शराब लई भांडा बनेगा। हिंदी में नीति वचन 25 की 4 है। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। चांदी में से मैल दूर करने से वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। मादा चांदी, चांदी को उसके अंदर से मैल निकालने के लिए सुनार कहां रखता है? आग में लेकर जाता है, भट्टी में लेकर जाता है। तो चांदी पवित्रताई को दर्शाती है। बाइबल में लिखा गया है, जब हम यशायाह 1:22 पढ़ेंगे, तेरी चांदी खोट बन गई, तेरी मैल पानी में मिली हुई है। यशायाह 1:22 तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाखमधु में पानी मिल गया है। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई। उर्दू में तेरी चांदी मैल हो गई, तेरी मैल में पानी मिल गया। तेरी चांदी मैल हो गई। यहां चांदी लफ्ज जो था इस्राएली लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्राएली लोगों को चांदी कहा गया, वो चांदी मैल हो गई। जैसे जिर्मिया ने ये कहा, जिर्मिया 6 बाब 28 आज से 30 आज तक पढ़ते हैं जब हम जिर्मिया। वो सारियां दे सारे ढीठ ते आकी हन,
ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧੌਕਣੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੂਕਦੇ ਹਨ, ਛਿੱਕਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰਿਆਦ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੱਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਖਵਾਉਣਗੇ, क्योंकि यहोवा ने उन्हें रद्द किया है। वह सब बहुत ही कठिन है, वह सब बहुत कहती हैं इस्राएली लोग, वह लुतराई करते फिरते हैं, वह उनके बारे में कहा गया वह लड़ाई करते फिरते हैं, चुगली करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है, उन सब की चाल बिगड़ गई है। वह निरा तांबा और लोहा ही है, वह तांबा और लोहा है। तौकनी जल गई, धौकनी जल गई। धौकनी क्या होती है? वो सुनार के पास जो फूंक मारने की, फूंकनी जिसको कहते हैं, धौकनी भी जल गई और शीशा आग में जल गया, शीशा आग में जल गया। डालने वाले ने व्यर्थ ही डाला है, डालने वाले ने व्यर्थ ही डाला था। वो जो ताक, जो धातु मैल ही हो जाए, बिल्कुल रत्ती, जिसको रत्ती समझा जाए, ये बिल्कुल बेकार हो गई, ये किसी काम के नहीं। फिर क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए, उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। उनका नाम रत्ती चांदी, खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनका नाम खोटी चांदी पाया। तो इसका मतलब है कि इस्राएली लोगों की चाल चलन जो थी, उन्होंने अपने चाल चलन में वचन के मुताबिक नहीं सुधारी। उन लोगों के जीवन में वो चुगली निंदा नहीं गई। उनके जीवन जो थे वो हट्टी हो चुके थे, वो तांबा और लोहा बन चुके थे। चुना तो क्या था कि ये चांदी की तरह हो, पवित्रताई के जीवन में हो। चांदी पवित्रताई को दर्शाती है, लेकिन वो रद्दी बन गए, वो मैल बन गए, बिल्कुल ठोक बन गए, बिल्कुल। तो खुदा ने उनको रद्दी चांदी कहा, खोटी चांदी का। तो इसका मतलब है कि खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जितने लोग हैं धरती के ऊपर, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, ये उसकी निज धन होने के लिए, निज प्रजा होने के लिए, निजी मिरास होने के लिए चुने गए। जैसे निर्गमन 19 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। हुण जे तुसी मेरी आवाज के श्रोते होवोगे और मेरे नेम की मनौत करोगे, तां तुसी सारियां कौमां विचों मेरी निजी प्रजा होवोगे, क्यों जो सारी धरती मेरी है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। यदि तुम मेरी सारी बातें मानोगे, सभी हुक्मों की पालना करोगे, तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे। तो इसका मतलब है कि खुदा ने इस्राएली लोगों को अपनी निजी प्रजा होने के लिए अलग किया था पूरे संसार से। कहा गया, लिखा गया कि ये पृथ्वी मेरी है, पर तुम सारी जातियों से एक निजी प्रजा ठहरोगे, निज धन ठहरोगे। खुदा की नजर जो थी उनके ऊपर लगी हुई थी कि वो उसकी निजी प्रजा है, वो निज धन है, लेकिन वो रत्ती चांदी बन गए। अपने हट्टी मन के कारण वो चुगलियां करते फिरते थे। उन्होंने अपने चाल चलन को क्या कर दिया था? बिगाड़ लिया था। जो पवित्रताई खुदावंद खुदा उनके जीवनों से चाहते थे, वो पवित्रताई उनके जीवनों में नहीं पाई। फिर उनको रत्ती चांदी कहा गया कि ये भोग है, ये व्यर्थ है। तो इसका मतलब है कि आज पवित्रताई जैसे निशाया 57 भाव उसकी 15 आयत जब हम पढ़ते हैं, निशाया 57
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਾਵਾਂ, कुचलिया होया दे दिल जीवावा। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। उर्दू। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अबुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कुदूस है, यूं फरमाता है, मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। तो पंजाबी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। महान अते उत्तम पुरख जो सदा कायम है, जेदा नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, जो कुदूस खुदा है, वो कहाँ रहता है? हाँ जी, जेदा नाम पवित्र है, इਉਂ आखदा है, मैं उच्चे अते पवित्र स्थान विच वसदा हूं। मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में वास करता हूँ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਦਾ आत्मा कुचलिया ते अज्जा है, उसके साथ भी वास करता हूँ। किसके साथ? मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में वास करता हूँ। मैं कुदूस खुदा हूँ, मैं पवित्र खुदा हूँ। ऊंचे और पवित्र स्थान में वास करता हूँ और फिर उसके साथ वास करता हूँ। किसके साथ? जिसका आत्मा कुचलिया ते अज्जा है। इसका क्या मतलब है? जिसने अपने के गुनाह को पश्चाताप कर लिया है, अपने आप को सुनियार के हाथ में दे दिया है, मेरे अंदर मिलावट आ गई, मुझे आग में लेकर चल, मुझे भट्ठी में डाल दे, मैं पवित्र चांदी बनना चाहता हूँ, पवित्र चांदी बनना चाहती हूँ। आए सुनियार, मुझे कुचल, मुझे उस आग में ता, मेरे अंदर से वो सारी मैल पिटाल को बाहर निकाल। मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, चाहती हूँ, क्योंकि खुदा उसके साथ वास करेगा जो पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो कुदूस खुदा है, ऊंचे और पवित्र स्थान में वास करता है। और उसके साथ भी जिसने अपने आप को कुचलने के लिए दे दिया, भट्ठी में जाने के लिए दे दिया, वो उसने खुद अपने आप को सौंप दिया कि मैं भट्ठी में जाऊं, मेरे अंदर की मैल निकल जाए, मेरे अंदर की सारी वो खोद निकल जाए। हम पढ़ेंगे, पूरा करेंगे उर्दू में। इसको सही का थोड़ा इसको इन लाइनों को, हाँ, कुचले और अंधेरों। और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, रोग है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं उनकी रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। जिन्होंने अपने आप को सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है, वो जान चुके हैं कि ये जो दुख है, ये जो मेरे अंदर जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा, जो उसने दुख भोगे, उन्हीं से उसने क्या सीखी? आज्ञाकारी सीखी। इब्रानियों 5 में लिखा है कि यीशु मसीह ने जितने दुख उठाए, उन दुखों के साथ वो आज्ञाकार बन गया। दुख उठाने के कारण उसके अंदर वो आज्ञाकारी आ गई, वो उसने आज्ञाकारी सीखी। आप जब दुख आता है, आप नहीं जानते बीमारी क्यों आई है, आप कहते हैं कोई मेरे लिए दुआ कर दे, फटाफट मेरे अंदर से वो बीमारी निकल जाए। आपको आप बीमारी जो है, हो सकता आपके लिए सिद्धताई
का काम करे, वो आपको गुनाह का पश्चाताप करने के लिए मजबूर करे। अगर आप चाहेंगे कि फटाफट मेरे अंदर से बीमारी निकल जाए, तो फिर तो आप शुद्ध नहीं होना चाहते। आपको ढूंढना पड़ेगा पेट दर्द हुई है क्यों हुई, मैंने क्या खुदा चाहते हैं। इस दुख से, जो मेरे जीवन में दुख आया है, मेरे जीवन से कौन सी कमी निकलेगी? मुझे काम नहीं मिल रहा, क्या मेरे अंदर कोई घमंड तो नहीं है? क्या मुझे घमंड से आजाद तो नहीं करना चाहता? मेरे अंदर जो बीमारी है, मेरे अंदर क्या सफाई करेगी? जिन्होंने अपने आप को कुचलने के लिए दे दिया, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध चांदी होने के लिए वो सुनहरे की आग के ऊपर डाल दिया कि वो आग जो है उनके अंदर से वो मैल निकाले और वो शुद्ध चांदी, पवित्र चांदी बन जाए। आपने पवित्र चांदी बनना है, आपने पवित्रताई अपने जीवन में लेनी है। पवित्रताई की एक एग्जाम्पल है यूसुफ के बारे में लिखा है। आज जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 39 बाब उसकी 7 आयत से 20 आयत तक, 39 उत्पत्ति 39 बाब 39 चैप्टर 7 वर्सेस से लेकर 20। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। यूसुफ जो है वो देश में कहाँ है? अपनी धरती पर नहीं है, दूसरी धरती पर है, दूसरी भूमि पर है। उसको वहां पे ना तो उसकी माँ ने देखना है, ना उसके बाप ने देखना है, ना किसी रिश्तेदार ने देखना है, ना उसके किसी भाई बहन ने देखना है। आज जो लोग विदेशों में जाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वहां उनका जीवन कैसा है। लड़के ने तो शादी की होती है, इधर एंगेजमेंट हो जाती है। इसको ध्यान से समझना है। यूसुफ देश में है, उसका जो स्वामी था, उसकी तीवी जो थी वो उसके ऊपर मोहित हो गई। उसके बारे में लिखा है, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ हिंदी में पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने इससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया,
यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, दिलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। तो लिखा गया कि यूसुफ को दिन प्रतिदिन वो उकसाती थी। तो यूसुफ ने उसे क्या कहा, इस घर में कोई वस्त्र नहीं है जिसके ऊपर स्वाय आपको छोड़कर मेरे स्वामी ने घर की हर वस्त्र नौकर चाकर सब मेरे हाथों में किया हुआ है। मैं ऐसा करके खुदा का गुनहगार नहीं बनूंगा, मैं यहोवा का गुनहगार नहीं बनूंगा, मैं अपने खुदा का दोषी नहीं बनूंगा। वो विदेश में था, वो खुद भी अपने शब्दों से उसे फुसला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके अंदर खुदा का भय था, उसके अंदर वो खुदा का वचन था, वो अपना जीवन पवित्रताई में व्यतीत कर रहा था। और उसकी पत्नी ने, पोतीफार की पत्नी उसके ऊपर दोष लगाए और उसके स्वामी ने अपनी पत्नी की सुनी और उसको जेल में डाल दिया, बंदीगृह में डाल दिया। तो इसका मतलब है कि यूसुफ ने अपनी पवित्रताई की क्या की, पैरवी की और उसने उसकी अपनी पवित्रताई की टोक की। तो आज पवित्र चांदी बनने के लिए इस्राएली लोगों को चुन लिया था, लेकिन उनको रद्दी चांदी कहा गया, उनको रद्दी चांदी कहा गया। खुदा का ध्यान उनके ऊपर लगा हुआ था, पूरी पृथ्वी के ऊपर से उनको नीति पता होने के लिए चुना था। हो सकता आपके ऊपर भी खुदा की नजर टिकी हो, आपके ऊपर भी उसका ध्यान लगा हो। लेकिन जैसे आज भविष्यवाणी हो रही थी, संगत में आप कुछ और होते हैं, बाहर जाकर कुछ और हो जाते हैं, आपका जीवन वहां बदल जाता है। आपके खुदा का ध्यान आपके ऊपर टिका हुआ है। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं, उसकी नजरें आपके ऊपर है। वो इंतजार कर रहा है कि आप उसकी पवित्र पर्दा हो जाए, आपके अंदर पवित्रताई आ जाए, आपके अंदर वो पवित्रताई आ जाए। तो जैसे हमने शुरू में सीखा कि यूसुफ ने अपना चांदी का प्याला जो था वो किसकी गूंद में डाल दिया था, किसके थैले में डाल दिया था, बिन्यामीन जो था वो सबसे छोटा। तो आपका यूसुफ, आपका यीशु आपके जीवन में वो चांदी का प्याला रखना चाहता है, वो चांदी का प्याला क्या पवित्रता है। आप उसकी नीति पर क्या होने के लिए चुने, पवित्रताई आपके जीवन में हो। उत्पत्ति 44 उसकी पहली और दूसरी है। उसने अपने घर के मुख्तियार को हुक्म दिता कि इन्हां मनुखां दियां खूनां विच अन्न जिन्ना वो ले जा सकन भरके और हर एक दी चांदी ओदी गूंद दे मुंह विच रख दे, और मेरा प्याला चांदी का प्याला निक्के दी गूंद दे मुंह विच ओदी विहाजन दी चांदी सने रख दे। सो उसने यूसुफ के आके के अनुसार ही किया। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इस मनुष्य के बोरे में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपए को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपए के साथ रख दे। यूसुफ की मेरी चांदी का कटोरा जो है, वो प्याला जो है, किसके थैले में रखना है, किसके बोरे में रखना है? छोटे। ध्यान से समझना आज इन वचनों को। छोटे के थैले में क्या कर दे, रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। मेरी चांदी
चांदी का जो प्याला है वो सबसे छोटे के थैले में रख दे, उसके बोरे में रख दे। पौलुस ने ये कहा कि मैं सबसे छोटा हूं। जितने प्रेरित हैं मैं सब रसूलों से, सब प्रेरितों से छोटा हूं। उसने भी कहा कि मैं छोटा हूं। मैं क्या छोटा कैसे बनता? जब उसने कहा कि मैं छोटा हूं, उसने अपने जीवन के बारे में जो गवाही दी, पहला तीमुथियुस 1 बाब उसकी 5 है। पर आज्ञा का तात्पर्य ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅੰਤःਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। पाक दिल, शुद्ध मन, पवित्र दिल। इसका मतलब है कि उसने कहा कि मैं सबसे छोटा हूं। तो खुदा ने, आपके यीशु ने सबके छोटे के अंदर वो कौन सा दिल रख दिया? पाक दिल। वो चांदी का प्याला रख दिया, पवित्रताई का प्याला रख दिया, वो पवित्र दिल रख दिया। चांदी के प्याले की तुलना हम आत्मिक जीवन में उस पवित्र दिल से, तो वो पवित्र दिल जो था, उसने जब अपने आप को मान लिया कि मैं छोटा, तो सबसे छोटा हूं। जब हम इसकी 17 आयत पढ़ेंगे, और जो 44 इसका उत्पत्ति, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਲਾ ਲੱਭਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। उसने कहा, खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं। जिस शख्स के पास ये प्याला निकला वही मेरा गुलाम होगा, और तुम अपने बाप के पास। तो लिखा गया कि जिस शख्स के पास मेरा प्याला निकलेगा, मेरा प्याला, उसको जब यूसुफ ने वो प्याला रखवाया था, प्याले उसके पास जाने के और भी थे। ये वेद की बात है। इसको आज ध्यान से, इस प्याले को ध्यान से समझना और सीखना है। और उसने उसको कहा था कि जो मेरा प्याला है वो बिन्यामीन के थैले में, सबसे छोटे के थैले में क्या कर दे, रख दे। तो यहां उसने क्या कहा? जिसके पास मेरा प्याला मिलेगा वो ही मेरा गुलाम होगा। फिर पंजाबी हिंदी, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਲਾ ਲੱਭਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, वही मेरा दास होगा। बुलाए हुए तो बहुत है, क्यों नहीं हुए? थोड़े केले वही होंगे जिनके अंदर पवित्र दिल पाया जाएगा, जिसके जिस्म से वो प्याला मिलेगा, पवित्र दिल मिलेगा।
पवित्रताई मिलेगी। संगत में तो बहुत आते हैं, दुनिया में यीशु के पास बहुत आते हैं, शिफा के लिए आते हैं, दुनियावी बरकत के लिए आते हैं। दिल को पवित्र करने वाले जो हैं, जिनके अंदर दिल पवित्र मिलेगा, जिसके अंदर से वो पवित्र दिल पाया जाएगा, वही मेरा गुलाम होगा, वही मेरा दास होगा, वही मेरा शागिर्द होगा, वही मेरा चेला होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने चेला बनाने के लिए आपको बनाया है। कहा गया कि दुनिया को क्या करो, चेले बनाओ, बाप बेटा पाकरू के नाम से बपतिस्मा देकर उनको चेले बनाओ। चेला वही होता है जिसका दिल पवित्र होता है, जिसके अंदर वो पवित्रताई होती है। अंदर विचार गलत भरे हुए हैं, सोच बहुत गलत है, ख्यालात बहुत गलत है। इसका मतलब ये प्याला उसके अंदर नहीं आया है। वो प्याला जब उसके अंदर रख दिया गया, चांदी का जो प्याला था, फिर उसने जो अपना प्याला क्यों रखा था? अपना ही प्याला क्यों यूज किया गया? इसकी जांच और 5 आयत पढ़ेंगे। वह नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कह, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या ये वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचार। तो लिखा गया कि हिंदी, हाँ जी, एक बार फिर 4 आयत शुरू में। वह नगर से निकले ही थे और दूर ना जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर। तो लिखा गया कि वह मनुष्य प्याला जब उसमें रख दिया, वह निकले ही थे, घर से दूर नहीं गए थे। जब खुदा आपके अंदर वो प्याला रख देंगे, वो पवित्रताई का प्याला, वो अपना प्याला, आप दूर नहीं भाग सकते। क्या कहा गया? वो भी दूर नहीं गए, उनका पीछा कर। मैं चढ़दा वांजे आसमाना दे उते, ओते है तू ही। मैं चढ़दा वांजे आसमाना दे उते, ओते है तू ही। बिस्तरा पाताल होते हैं तू ही खुदाया, तेरी रूतों में भला न सके किधर जावा। खुदाया तेरी रूतों में भला न सके किधर जावा। तो इसका मतलब कि इसका मतलब है कि उनको कहा गया कि वो अभी दूर नहीं गए, उनका पीछा कर। प्याला उनके अंदर, उसके छोटे के थैले के अंदर रख दिया गया है। जिनके अंदर प्याला रख दिया गया है, जिनको पवित्रताई के लिए चुन लिया गया, जिनको सिय्योन के बाहर सोने के लिए चुन लिया गया है, उनके अंदर वो रख दिया गया है। वो भाग नहीं सकते। आ जा, बीमारी तुझे लाएगी, गरीबी तुझे लाएगी वापस। आ जा, दूर नहीं भाग सकते। कहा गया इनका पीछा करो। प्याला थैले में है, आप कहां भागेंगे? आप सिय्योन के लिए चुने गए हैं, पवित्र होने के लिए चुने गए हैं, पूरी पवित्रताई के लिए चुने गए हैं। आप कहां भागेंगे?
फिर 5वीं आयत, क्या ये वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचारा करता है। पंजाबी मेरी 5वीं आयत, कि ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। क्या ये वो प्याला नहीं है जिससे मेरा स्वामी क्या करता है? पीता। यीशु मसीह ने सलीब पर क्या कहा? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं पवित्र प्याले से पीना चाहता हूं। आए मेरे बेटी, आए मेरे बेटी, तू मेरे लिए पवित्र प्याला बन। मैं तुझसे पीना चाहता हूं, मैं तेरी पवित्रताई का प्यासा हूं। तू पवित्र हो जा। ये वही प्याला है जिससे मैं पीता हूं, मैं प्यासा हूं, तेरी पवित्रताई का प्यासा हूं। आपका खुदा, आपका यूसुफ उस प्याले में पीता है, वो प्यासा है, वो आपसे पीना चाहता है, वो आपसे तृप्त होना चाहता है, आपसी पवित्रताई से तृप्त होना चाहता है, वो आपसे तृप्त होना चाहता है। आप उसको शोकित कर रहे हैं, आप उसको दुखी कर रहे हैं, आपने अपने आप मन को हठी कर लिया है, अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है, अपने आप को खुदा की इच्छा से बाहर कर लिया है। वो दुखी है, वो शोकित है, वो इसी प्याले में पीना चाहता है, वो इसी में पीता है। वो प्याला आपके अंदर रखा गया है, आपकी धूल में रखा गया है, आपके थैले में रखा गया है, आपकी जिंदगी में रखा गया है। वो इसी में पीना चाहता है। वो चाहता है कि आप पवित्र पर्दा हो, आप उसकी निज धन है, खास मिरास है आप उसकी। तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए कैसा शौकत है, कैसा दुखी है आपके बिगड़े हुए चाल चलनों से, क्योंकि आपके ऊपर उसकी नजर लगी हुई है। पूरी पृथ्वी से, पूरी जातियों से आप भी उसकी खास प्रजा, पवित्र प्रजा होने के लिए बुलाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि वो पवित्रता ही आपके जीवन में चाहता है, उसकी नजर आपके ऊपर है कि इसका दिल पवित्र हो जाए, इसका दिल पवित्र हो जाए, ये चांदी पवित्र हो जाए। और जो लोग अपने आप को पवित्र होने के लिए दे देते हैं, आए खुदा मैं अपने गुनाह को मानता हूँ, मानती हूँ, आज मेरे अंदर से वो सब भट्ठी में मुझे डाल दे, मुझे भट्ठी में डाल दे, सुनहरे की आग की तरह मुझे शुद्ध कर दे, मेरे अंदर की मैल को निकाल दे। क्योंकि उसने कहा है, उसने कहा है कि मैं पवित्र हूँ, मैं उनके स्थानों में, पवित्र स्थानों में रहता हूँ और उनके साथ भी रहता हूँ जिन्होंने अपने आप को पवित्र होने के लिए क्या कर दिया है? दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसका मतलब है कि अपने आप को हर धुनी से निकालना है, हर घुमंड से निकालना है, छोटा बनना। जैसे प्याला छोटे के अंदर रखा गया, आप अपने आप को बड़ा बनाते हैं। मैं कौन सा कम हूं? शादी ब्याह होती है तो कहते हैं कि हम कौन से कम हैं, देन लेन करना है तो हम कौन से कम हैं। बेशक कर्ज उठाना पड़े, नाक नहीं कटनी चाहिए। आने वाली नस्लें बेशक कर्ज उतारते उतारते थक जाए, नाक नहीं कटनी चाहिए। हम कम नहीं हैं, ये खुद ही दीन बनाना है अपने आप को, जैसे भी है ये ऐसे ही अपने आप को छोटा, छोटे के अंदर वो प्याला रखेगा, वो चांदी का प्याला, और वो भी कोई आम प्याला नहीं है, वो प्याला जिसमें वो खुद पीता है। अपने आप को छोटा करना है। पौलुस ने कहा मैं छोटा हूं, फिर उसने गवाही दी कि मेरे अंदर उसने कौन सा दिल रख दिया है? पवित्र दिल, पवित्र मन। तो पवित्र दिल तब होगा जब अपने आप को दीन कर देंगे, अपने आप को हलीम कर देंगे,
एक नम्र व्यक्ति ही पवित्र हो सकता है, और पवित्र ही नम्र। जितना आप नम्र होंगे उतनी ज्यादा पवित्रताई, जितनी बड़ी पवित्रताई है उतनी बड़ी नम्रताई भी होगी। क्योंकि फिर वो हर घमंड से, खुदी से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। नम्रताई और पवित्रताई दोनों साथ साथ इकट्ठे ही करते हैं। समझ रहे हैं ना? नम्रताई और पवित्रताई दोनों इकट्ठे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ज्वाली की 12 आयत में, 12 आयत में, 44-12। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। पवित्र आत्मा ढूंढेगा, पूरे संसार की कलीसिया से ढूंढेगा, हर एक के जीवन को वो चेक करेगा, किसके अंदर पवित्र दिल, किसके अंदर पवित्र दिल है, किसके अंदर पवित्र दिल है। फिर से बड़ो उर्दू में अपने सब में पढ़ते हैं। 12 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। हर एक की तलाशी होगी, इसका अंदर वो है प्याला है। और वो प्याला बिन्यामीन ਦੀ ਗੂੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾ। सबसे छोटे की जून में मिला। हाँ जी उर्दू। सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी खत्म की, और प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। बड़े से लेकर छोटे तक तलाशी की, तो प्याला किसके ढूंढ में मिला, किसके बोरे में मिला? बिन्यामीन के, जो सबसे क्या था, छोटा था। तो आज भी पवित्र दिल उन्हीं जीवनों में, उन्हीं जिस्मों में मिलेंगे जो सबसे क्या है, छोटे हैं, जिन्होंने अपने आप को तीन निकाल लिया। पवित्र आत्मा एक एक की तलाशी लेगा, एक एक की जिंदगी की तलाशी हो, लेकिन जो छोटे हैं उनमें वो दिल पाया जाएगा। कौन सा दिल? पवित्र दिल। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र दिल उन्हीं में पाया जाएगा। वो पवित्र दिल अपने आप को दीन करने वालों के अंदर ही पाया जाएगा, अपने आप को छोटा समझने वालों के अंदर ही पाया जाएगा। मैं भी कुछ हूं, उनके अंदर नहीं पाया जाएगा। नीति वचन भाई बाप उसकी क्या राय? जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। जो पाप दिली को चाहता है उसके होठों में लुत्फ है, और बादशाह उसका दोस्त। जो पाक दिल को चाहता है, जो मन की शुद्धताई को चाहता है, जो इंसान दिल की पवित्रताई को चाहता है कि मेरा दिल पवित्र हो, मेरा दिल शुद्ध हो जाए, बादशाह उसी का क्या होगा? मित्र होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो उसने खुद कहा, और मैं उनके साथ बात करता हूं जिन्होंने अपने आप को शुद्ध होने के लिए दे दी। जो दिल की शुद्धताई चाहता है, अंदर से सारी मैल निकालना चाहता है, वह छल को, चुगली, निंदा को निकालना चाहता है, बादशाह उसी का ही मित्र है। तो इसका मतलब है कि पवित्र इस्राएली लोग पवित्रताई को खो बैठे। वो अपने मन की चाहों में चलना शुरू कर दिया, अपने मन की विलासों में चलना शुरू कर दिया। वो हठी हो गए, वो अपने
पानी के मार्गों पे चलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मार्गों को बिगाड़ लिया, अपने चाल चलनों को बिगाड़ लिया। वो रद्दी चांदी अखवाए, खोटी चांदी अखवाए, लेकिन आपका खुदा आपसे उम्मीद करता है, वो चाहता है कि आप पवित्र चांदी अखवाए जाएं, आप पवित्र चांदी बन जाएं। वो चाहता है कि वो आपके साथ वास करे, तो सबके छोटे के अंदर ही वो पवित्र प्याला रखा गया। अपने आप को दीन करें और समर्पित हो जाएं, ताकि आपके अंदर क्या हो जाए, पवित्रता। जैसे वो पवित्र है वैसे आप भी क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। आंखें बंद करेंगे और दुआ के साथ